खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, भारत और चीन के दरमियान जारी कशीदगी अभी खत्म नहीं हुई थी कि अचानक से जंगी त्यारों ने तुर्की पर बड़ा फिजाई हमला कर दिया। जंगी त्यारों ने फिजाई बमबारी करते हुए तुर्की के फौजी अड्डे को नेस्तो नाबूद कर देने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। इस हमले में तुर्की को कितना जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा, तुर्की के फौजी अड्डे पर फिजाई बमबारी करने वाले जंगी त्यारे कौन से थे, कहां से आए और उन्होंने तुर्की के फिजाई अड्डे पर बमबारी क्यों की, इनके असल मकासद क्या थे, इस पर आगे चलकर तफसीली बात की जाएगी। एक और हैरान कर देने वाली खबर यह है कि लाखों तुर्क नौजवान तैयब उर्दगान के खिलाफ बगावत पर आमादा हो चुके हैं। क्या वाकई तुर्की में तैयब उर्दगान की हुकूमत का तख्ता पलटने जा रहा है? क्या यह सब कुछ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत करवाया जा रहा है? क्या अमेरिका, रूस और इसराइल मिलकर तुर्की के खिलाफ नया खेल खेलने जा रहे हैं, या फिर यह हमला अरब अमारात और सऊदी हुकूमत की जानिब से करवाया गया? असल हकायक क्या है, इन पर से पर्दा उठाने और तमाम सवालात के जवाब आपके गोश गुजार करने से कबल आपसे इतना कहूंगा कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आप लोग हर लम्हा खित्ते की बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। मुअज़्ज़िज़ ख्वातीन व हज़रात, दरअसल हुआ कुछ यूं कि लीबिया के दारुल हुकूमत तराबलुस में नामालूम जंगी त्यारों ने अलूतिया में वाक़े फिजाई अड्डे पर अचानक से ताबड़तोड़ हमला करते हुए फिजाई बमबारी शुरू कर दी, जिसके नतीजे में तुर्की का एयर डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। मगर अभी तक इस फिजाई हमले से होने वाले जानी नुकसान के बारे में कोई मुसद्दिका इतलात सामने नहीं आ सकी, लेकिन इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि फिजाई बमबारी से तुर्की को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। आलमी खबर रसां इदारे की एक रिपोर्ट के मुताबिक लीबिया के अलूतिया एयर बेस पर होने वाला फिजाई हमला शिद्दत से भरपूर और इंतहाई बेरहमाना था। हमले के दौरान नामालूम जंगी त्यारों ने खास तौर पर तुर्की के फिजाई दिफाई सिस्टम को निशाना बनाया, जिससे साफ जाहिर होता है कि नामालूम जंगी त्यारों का मकसद तुर्की के फिजाई दिफाई सिस्टम को नाकारा करना था, ताकि तुर्की के मजबूत दिफाई हिसार में शगाफ डालते हुए तुर्की को दबाव में लाया जा सके। दुश्मन के जंगी त्यारे तुर्की के दिफाई सिस्टम को तबाह करके अपने मकसद में काफी हद तक कामयाब रहे, क्योंकि तुर्की के जिस दिफाई सिस्टम पर हमला किया गया, तुर्की का यह दिफाई सिस्टम मुकम्मल तौर पर नाकारा हो गया। तफसीलात के मुताबिक इस फौजी अड्डे का कब्जा मई में अक़वाम मुत्तहिदा की तस्लीम शुदा लीबिया की हुकूमत GNA ने तुर्क फौजियों की मदद से वागुजार करवाया था। तब से ही यह फौजी अड्डा तुर्क फौजियों के इस्तेमाल में था। अक़वाम मुत्तहिदा की तस्लीम शुदा हुकूमत के मुखालिफ ग्रुप लिबनेनियन नेशनल आर्मी के कमांडर हिफ्तर ने खुद को बरी और जिम्मा करार देते हुए मीडिया को बताया कि फौजी अड्डे पर हमला नामालूम जंगी त्यारों ने किया। ताहम हमले की जिम्मेदारी जनरल हफ्तर और उनकी मददगार अस्करी फौज पर ही आयद की जा रही है। लीबिया के इलाका मकीनों ने बताया कि अचानक से शुरू होने वाले धमाकों की आवाज रात भर सुनाई देती रही, जबकि तुर्क फौज की जानिब से फिजाई हमले के बारे में किसी किस्म का तबसरा अभी तक सामने नहीं आया। मगर अक़वाम मुत्तहिदा की तस्लीम शुदा हुकूमत के फौजी तर्जुमान ने फिजाई हमले की तस्दीक कर दी है। इस फिजाई हमले से जुड़ी एक इंतहाई अहम और अंदर की खबर सामने आई है, और वो अहम तरीन खबर यह है कि अमेरिका और रूस ने गुज़श्ता माह ही लीबिया की हुकूमत के मुखालिफ अस्करी ग्रुप को जदीद MiG-29 और Su-24 जंगी त्यारे भिजवाए थे, ताकि लीबिया की हुकूमत का मुखालिफ करो लीबिया और तुर्की के गठजोड़ को जंगी त्यारों से हमला करके रेजा रेजा करते, जिससे वाज़ेह सबूत मिलता है कि यह हमला अमेरिका, रूस और इसराइल ही की कारस्तानी है। मुमकिन तौर पर लीबिया हुकूमत के मुखालिफ ग्रोहों ने इन्हीं जंगी त्यारों का इस्तेमाल करते हुए तुर्की के फौजी अड्डे पर फिजाई बमबारी की, जिसके नतीजे में फौजी अड्डे पर नस्ब तुर्की का जदीद दिफाई सिस्टम तबाह होने की इतलात सामने आई है। बज़ाहिर नामालूम दुश्मन ने ऐसा इसलिए किया ताकि तुर्की किसी भी किस्म के फिजाई हमले को नाकारा बनाने की सलाहियत से महरूम हो जाए। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये तीनों ममालिक अरब ममालिक के साथ मिलकर तुर्की को जल्द से जल्द कमजोर करना चाहते हैं, ताकि तुर्की दोबारा से अपने अरूज को ना पहुंच सके, क्योंकि ये तमाम ममालिक जानते हैं कि अगर तुर्की अपने अरूज को पहुंच गया तो तुर्की और पाकिस्तान मिलकर ना सिर्फ तमाम इस्लाम दुश्मन अनासिर का जड़ से खात्मा कर देंगे, बल्कि तुर्की पाकिस्तान और चीन को अपने साथ मिलाकर सऊदी हुकूमत से मदीना और मक्का की पुरानी और मुकद्दस अमानतें भी वापस हासिल करना चाहता है, जिससे मदीना और मक्का पर जारी सऊदी अजारादारी खत्म होकर रह जाएगी।
इसका एक और फायदा यह होगा कि मक्का और मदीना दुश्मन के आलाकार के हाथों से निकलकर महफूज हाथों में आ जाएंगे। पाकिस्तान और तुर्की के बढ़ते ताल्लुकात की वाज़ेह मिसाल हाल ही में तुर्की की जानिब से पाकिस्तान को गिफ्ट किए जाने वाले 4 जंगी बहरी जहाजों और मकबूल तरीन अर्तुगरुल ड्रामे से भी मिलती है, जिससे पाकिस्तान और तुर्की की आवाम एक दूसरे के और भी ज्यादा करीब आ चुके हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि तमाम मुस्लिम ममालिक में जज्बे जिहाद फी सबीलिल्लाह में भी इजाफा देखने में मिला है। यही वजह है कि अमेरिका और इसराइल के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है और इसी वजह से सऊदी हुकूमत और अरब अमारात जल्द से जल्द अमेरिका और इसराइल के जरिए तुर्की को तरक्की की राह से भटकाना चाहते हैं ताकि तुर्की अपनी पुरानी और मुकद्दस अमानतें वापस ना ले सके। वाज़ेह रहे कि इससे कबल रूस ने कुछ अरसा कबल सीरिया की मदद से फिजाई हमला करके तुर्की के 20 से ज्यादा फौजी हलाक कर डाले थे, जिसका बदला तुर्की ने 3 रूसी साख्ता Su-30 जंगी तैयारों को तबाह करके लिया था। हालिया फिजाई हमलों के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे तुर्की की खामोशी टूटेगी तो एक नई जंग छिड़ने के इम्कानात बढ़ जाएंगे, क्योंकि तुर्की बहुत जल्द इन फिजाई हमलों और अपने फिजाई दिफाई सिस्टम को पहुंचने वाले नुकसान का बदला लेने की भरपूर कोशिश करेगा और यूं तुर्की, अमेरिका, इसराइल और रूस के दरमियान बड़ी जंग छिड़ सकती है। अगर खुदा न खास्ता तुर्की की किसी भी मुल्क के साथ जंग छिड़ गई तो यकीनन पाक फौज तुर्की की मदद के लिए हमवक्त तैयार होगी, क्योंकि तुर्की और पाकिस्तान दिफाई लिहाज से हमेशा एक दूसरे की मदद करते आए हैं। इसराइल और तुर्की के दरमियान किसी भी किस्म की झड़प के इम्कानात इसलिए भी वाज़ेह हैं क्योंकि तुर्की ने ना सिर्फ शाम, लीबिया और फलस्तीन में इसराइल की तमाम दखल अंदाजी को यकसर मुस्तरद कर दिया, बल्कि शाम और फलस्तीन की हुकूमत का साथ देते हुए इसराइल के खिलाफ खड़े होने का बाकायदा ऐलान भी कर दिया है। मुमकिन तौर पर हालिया फिजाई हमले इन्हीं वजूहात की वजह से किए गए हैं। इस हवाले से एक और बड़ी खबर यह है कि लाखों तुर्क नौजवान अमेरिका, इसराइल और अरब अमारात के धोखे का शिकार होकर तैयब उर्दगान के खिलाफ सफबस्ता हो चुके हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि जर्मनी के एक सहाफी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि तुर्की के लाखों नौजवान तैयब उर्दगान की हुकूमत के खिलाफ बगावत पर आमादा हो चुके हैं। उन्होंने मजीद बताया कि तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान करोड़ों तुर्क नौजवानों की हमदर्दियां हासिल करने के लिए कोशां हैं, मगर इनकी कोशिशों के बरक्स तुर्की में नई नस्ल तैयब उर्दगान की ना सिर्फ मुखालिफ है बल्कि उनसे गुलूखलासी चाहती है। जर्मन मीडिया इदारों के 2 सहाफियों की मुरतब करदा रिपोर्ट में मजीद ये बताया गया कि तुर्की के लाखों नौजवानों ने सदर तैयब उर्दगान की पॉलिसियों को यकसर मुस्तरद कर दिया है और हुकूमत के खिलाफ ऐलान बगावत करने के लिए भी तैयार है, जो तुर्की के लिए किसी भी खतरे से कम नहीं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मौजूदा तुर्क नस्ल सोशल मीडिया की आज़ादी चाहती है। ये स्मार्टफोन के साथ जवान हुई है और इनकी सोच और तैयब उर्दगान की सोच में वाज़ेह फर्क मौजूद है। रिपोर्ट में मजीद लिखा गया कि तुर्की में हाल ही में एक अजीब वाकया पेश आया जिसने तुर्की की नौजवान नस्ल को सदर तैयब उर्दगान और उनकी सरकार से मजीद मुतनफ्फर कर दिया है। हैरान कुन तौर पर इस अजीबो गरीब वाक़े का रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में तुर्की में IKS के दूसरे मरहले के इम्तिहानात के लिए जुलाई की इब्तिदाई तारीख मुकर्रर की गई थी, मगर वबाई सूरत हाल की वजह से इन इम्तिहानात का शेड्यूल अचानक तब्दील करके 27 और 28 जुलाई कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक तुर्क हुकूमत के इस इकदाम पर तुलबा में सख्त गम गुस्सा पाया जा रहा है। तुलबा का कहना था कि इम्तिहानात का शेड्यूल तब्दील करने के पीछे मुआशी मुहरकात मौजूद हैं। हुकूमत ने इम्तिहान का साबका शेड्यूल इसलिए भी तब्दील किया क्योंकि इम्तिहानात के दिनों में सेहत के मुतासर होने का अंदेशा था। हुकूमत के नजदीक मईशत और सेहत तालीम से ज्यादा आम है। एक तालिब इल्म फातेह ने कहा कि तुर्क हुकूमत की पॉलिसियों से नई नस्ल और तुलबा गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हैं। उन्होंने कहा कि यह तुर्की है, यहाँ किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। नाज़रीन ग्रामी, याद रहे ये सब इस्लाम दुश्मन ममालिक की जानिब से चली जाने वाली बड़ी चाल का मंसूबा है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज से कई साल कबल तैयब उर्दगान की हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए अमेरिका इसराइल ने फौजी बगावत करवाई थी, मगर उन इस्लाम दुश्मन ममालिक की तमाम शैतानी चालें उस वक्त नाकाम हो गई थीं जब तैयब उर्दगान के हामियों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए फौजी टैंकों के आगे लेटते हुए फौजी बगावत और दुश्मन की जानिब से चली जाने वाली बड़ी चाल को बुरी तरह से कुचलकर नाकाम कर दिया था। अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह इस मरतबा भी तमाम इस्लाम दुश्मन मुल्कों की जानिब से चलाई जाने वाली तमाम चालें नाकाम होगी और तुर्की हस्ब तवक्को अपनी तरक्की की जानिब बढ़ता रहेगा।
और इंशाअल्लाह वो दिन भी दूर नहीं जब पाकिस्तान और तुर्की मिलकर तमाम इस्लाम दुश्मन ममालिक को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। दोस्तों, मैं पूरी उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आप काफी अपडेट हुए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं कुछ नई अपडेट्स के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।